हेलो गाइज, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल फाइल परमिशंस के बारे में, जिसमें SUID, SGID और स्टिकी बिट के बारे में हम बात करेंगे। अब ये तीनों चीज हम लोग क्यों यूज करते हैं और हम लोग SUID, SGID और स्टिकी बिट किस पे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझो कि हम पहले कौन कौन से परमिशंस यूजर्स को दे पाते थे। रीड राइट एग्जीक्यूट। ग्रुप को क्या दे पाते थे? रीड राइट एग्जीक्यूट। अदर्स को क्या देते थे? रीड राइट एग्जीक्यूट। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि भैया हाँ, हमको पता है कि फाइल परमिशंस में हम रीड राइट एग्जीक्यूट दे सकते हैं। बट स्टोरी यहां से बदलता है कि मान लीजिए मैं आपको ना पीछे से पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले आपको स्टिकी बिट के बारे में बताऊंगा, फिर SGID, फिर SUID, ताकि आप लोग को जो फ्लो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि जो स्टिकी बिट है वो हम अदर्स पे यूज करते हैं। जो SGID है, SGID का फुल फॉर्म क्या होता है? सेट ग्रुप आईडी। तो वो हम ग्रुप के लिए यूज करते हैं SGID। और SUID मतलब क्या? सेट यूजर आईडी। वो हम क्या किसके लिए यूज करते हैं? ओनर के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज आप लोग स्टार्टिंग में याद रख लेना। बहुत बेसिक सा चीज था कि यूजर के लिए, ओनर के लिए हम लोग SUID, ग्रुप के लिए SGID और स्टिकी बिट हम यूज करते हैं अदर्स के लिए। अब इसका यूज क्यों आया? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ना पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर इसका यूज क्या था। तो अ स्टिकी बिट इज अ परमिशन बिट दैट इज सेट ऑन अ फाइल और डायरेक्टरी। मतलब हम फाइल और डायरेक्टरी दोनों पे ये परमिशन सेट कर सकते हैं। दैट लेट्स ओनली द ओनर ऑफ द फाइल और द रूट यूजर टू डिलीट और रीनेम द फाइल। कहने का मतलब ये है कि कोई फाइल है, कोई फाइल के प्रिविलेजेस, जो लेवरेज हम देते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट का यूजर को, ओनर को, ग्रुप को और अदर्स को, वो सारा लेवरेज सबके पास है। लेकिन जब हम स्टिकी बिट का परमिशन डाल देते हैं तो सिर्फ रूट यूजर, नहीं तो ओनर के पास सिर्फ वो परमिशन है कि या तो उसको डिलीट कर दे या तो उसको रीनेम कर दे। तो हम लोग देखेंगे कि नो अदर यूजर इज गिवन प्रिविलेज टू डिलीट द फाइल क्रिएटेड बाय सम अदर यूजर। समझ आ गया होगा? बहुत बेसिक सा डेफिनेशन था। तो गाइज, आई होप कि आप लोग को डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसके लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्पेशल परमिशंस स्टिकी बिट क्यों यूज होता है और कब यूज आता है इस चीज का। तो हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल पे। तो गाइज, आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे आने के बाद सबसे पहले हमें अपने रूट यूजर पे जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? sudo su। आप अपना रूट यूजर का पासवर्ड डाल दो। डाल दिया। अब हम अपने रूट यूजर पे आ गए, लेकिन अब हमें टॉप ऑफ द हायरार्की पे जाना है, यानी रूट वाले फोल्डर पे जाना है। तो हम क्या करेंगे? cd और फॉरवर्ड स्लैश। इससे क्या हो जाएगा? हमारा रूट वाला डायरेक्टरी पे हम लोग आ जाएंगे, टॉप मोस्ट हायरार्की पे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक डायरेक्टरी बनाते हैं टॉप सीक्रेट नाम का। टॉप सीक्रेट नाम का हम एक डायरेक्टरी बना दिया, ठीक है। हम इस डायरेक्टरी को फुल एक्सेस दे देते हैं कि इस डायरेक्टरी पे मेरे सिस्टम पे जितने भी यूजर्स होंगे वो यूजर्स इस डायरेक्टरी पे सब चीज कर सकते हैं। अभी के लिए उस पे रीड कर सकते हैं, उस पे राइट कर सकते हैं, उस पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? फुल एक्सेस देने के लिए न्यूमेरिक नोटेशन का यूज करेंगे, 777 और टॉप सीक्रेट, टॉप टैब। एंटर कर दिया। LL करके देखेंगे, आप देखो मेरा टॉप सीक्रेट वाला फाइल को सारे परमिशंस मिल चुके हैं और इसका ओनर कौन है? रूट है। और ग्रुप का नाम क्या है? रूट है। अभी के लिए यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा। हम क्या करते हैं? 3 यूजर बनाते हैं। तो यूजर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? यूजर ऐड कमांड यूज करना होगा। यूजर ऐड मोहन, ठीक है। अब मोहन के लिए पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड फॉर मोहन 123 डाल दिया। एक और यूजर बनाते हैं, सोहन, ठीक है। पासवर्ड फॉर सोहन क्या होगा हमारा? पासवर्ड फॉर सोहन 123 ठीक है। एक और यूजर बनाते हैं, यूजर ऐड गरिमा नाम का। पासवर्ड फॉर गरिमा सेट कर देते हैं, ठीक है। 123 सेट कर दिए। अब 3 यूजर हमारे बन चुके हैं। हमें चेक करना है कि 3 यूजर कहाँ कैसे बने हैं, हमको देखना है कि बने भी है कि नहीं बने। तो cat etc पासवर्ड फाइल में हमारा सारा यूजर्स का डिटेल स्टोर रहता है। ये सब चीज मैंने आपको बता रखा है।
अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, ग्रुप ऐड, ग्रुप का नाम, तो ग्रुप का नाम भी मैं लिख देता हूं टॉप सीक्रेट। ठीक है, टॉप सीक्रेट मेरा ग्रुप का भी नाम रहेगा। बना दिया, ये एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, टॉप लेवल करके हम एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके मोहन, सोहन और गरिमा को इस ग्रुप में डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यूजर मॉड -AG टॉप लेवल में किसको डालना है, आपको पहले मोहन को डालना है, एंटर करा। उसके बाद आपको किसको डालना है, सोहन को डालना है, एंटर करा। उसके बाद आपको किसको डालना है, गरिमा को डालना है, एंटर कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैट etc ग्रुप करके देखते हैं। आप देखो टॉप लेवल पे हमारे मोहन, सोहन और गरिमा इस ग्रुप में आ चुके हैं। ठीक है, अब LL करेंगे, ये टॉप सीक्रेट जो है ना, इसके ग्रुप को भी मेरे को टॉप लेवल वाला ग्रुप इसको असाइन कर देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CH ग्रुप किस पे चेंज करना है, टॉप लेवल, किसको चेंज करना है, टॉप सीक्रेट को, एंटर करा, LL करके चेक करो, टॉप लेवल मेरा ग्रुप का नाम हो गया। यहां तक आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, ट्रू है। अब मैं क्या करता हूं, एज अ रूट यूजर मैं टॉप सीक्रेट पे एक फाइल बनाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, टच से एक फाइल बनाता हूं, टच टॉप सीक्रेट के अंदर फाइल 1.txt करके मैंने एक फाइल बना दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, SU करके हम चले जाते हैं मोहन में, मोहन के अंदर चले जाएंगे, हम एज अ मोहन यूजर लॉगिन हो जाते हैं। हम देखो यहाँ पे एज अ मोहन यूजर लॉगिन हो गए हैं। अब मोहन यूजर के अंदर अब हम लोग वापस LL करके चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पे मेरा टॉप सीक्रेट अभी भी यहाँ पे है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मोहन भी एक फाइल बनाए, तो टच करके टॉप सीक्रेट के अंदर मोहन फाइल .txt करके मैंने एक फाइल बना दिया। ठीक है, आप मोहन से एग्जिट कर जाओ। अब मैं एज अ सोहन लॉगिन कर लेता हूं, सोहन एज अ लॉगिन कर गया। अब मैं वापस एक फाइल बना लेता हूं, टच टॉप सीक्रेट के अंदर मेरे को सोहन फाइल .txt करके मैंने एक फाइल बना दिया। ठीक है, एंटर कर दिया, मैं वापस एग्जिट कर जाता हूं। मैं अब ऐसा गरिमा लॉगिन कर लेता हूं। गरिमा लॉगिन करने के बाद मैं वापस एक फाइल बना लेता हूं टॉप सीक्रेट के अंदर। ठीक है, गरिमा फाइल .txt नाम का। ठीक है, अब गरिमा से क्या हुआ, स्टोरी यहां से स्टार्ट होता है। अब गरिमा से गलती से क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ls-l टॉप सीक्रेट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट्स अवेलेबल है। आप देखो फाइल 1 जो हमारा रूट ने बनाया था, गरिमा का जो फाइल है, मोहन का फाइल है, सोहन का फाइल है, सबका फाइल है जो गरिमा भी देख पा रही है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब गरिमा से क्या हुआ, अनइंटेंशनली मोहन का फाइल डिलीट हो गया। अब कैसे डिलीट हो गया, मान लो कि गरिमा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मोहन का फाइल डिलीट करती, मोहन फाइल .txt एंटर करा, सॉरी मोहन फाइल .txt तो हमारे टॉप सीक्रेट वाले फोल्डर के अंदर है। तो मैं क्या करता हूं, टॉप सीक्रेट के अंदर मोहन फाइल .txt को डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिमूव, यस रिमूव हो गया। हम ls-l और टॉप सीक्रेट के अंदर का कंटेंट देखते हैं। आप देखो कि गरिमा ने टॉप सीक्रेट कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी पे काम चल रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, और गरिमा ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मोहन फाइल .txt को डिलीट कर दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा ग्लिच हो जाएगा ना। अगर कोई भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी भी टॉप लेवल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए स्पेशल परमिशंस यूज होते हैं। अब स्पेशल परमिशन में हम लोग एज अ अदर यूजर को हम क्या करेंगे ना, स्टिकी बिट परमिशन ऐड कर देंगे उस डायरेक्टरी पे। अब हम क्या करते हैं,
एग्जिट करते हैं यहाँ से और हम वापस अपने रूट यूजर पे आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, आपको अगर स्टिकी बिट देना है, स्टिकी बिट देना है तो आप chmod प्लस टी बस कर दो, chmod प्लस टी और फाइल का नाम दे दो। ठीक है, फाइल का नाम दे दिया, एंटर करो। आप ll करके देखते हैं हम लोग, आप देखो स्टिकी बिट कभी भी अगर किसी भी डायरेक्टरी या फाइल पे होता है तो आप देखो वो टी से डिनोट होता है, और ये किस पे आ गया, x की जगह t, यहाँ पे अदर्स पे देखो आपका स्टिकी बिट आ गया है और यहाँ पे t आपका आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये स्टिकी बिट, अब कोई भी अदर यूजर इस पे काम तो कर सकता है, लेकिन अब कोई भी अदर यूजर किसी दूसरे का फाइल नहीं डिलीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वापस चलते हैं गरिमा पे, SU गरिमा पे चले, ls-l करके टॉप सीक्रेट के अंदर चलते हैं। अभी देखो गरिमा फाइल, सोहन फाइल और file1.txt है। अब गरिमा अपना फाइल डिलीट कर सकती है क्योंकि वो उसकी ओनर है, लेकिन ना वो रूट का फाइल डिलीट कर सकती है, ना वो सोहन का फाइल डिलीट कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, rm टॉप सीक्रेट के अंदर हम सोहन फाइल .txt डिलीट करने का कोशिश करते हैं। एंटर करा, आपको वापस परमिशन मांगेगा कि आपको डिलीट करना है, आप y करो, आप देखो ऑपरेशन नॉट परमिटेड आ गया। तो ये बहुत बड़ा यूजेज है आपका स्टिकी बिट यूज करने का, कि आप एक बहुत किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, काफी यूजर्स का उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ जो ओनर है उस डायरेक्टरी का या उस फाइल का, उसके पास ही डिलीट या रीनेम करने का एक्सेस हो, बाकी कोई भी यूजर के पास किसी दूसरे यूजर ने फाइल जो बनाया है वो डिलीट ना कर सके। तो ये बहुत बड़ा यूज केस है आपका स्टिकी बिट का। अब हम लोग बात करते हैं SGID के बारे में, तो हम लोग उसके पहले चलते हैं डेफिनेशन पे, उसके बाद बढ़ते हैं SGID पे। तो गाइस आई होप कि आप लोग को स्टिकी बिट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टिकी बिट के लिए आप लोग को मैंने बताया था कि स्टिकी बिट पे आप लोग को परमिशन कैसे सेट करना होता है, chmod प्लस टी का साइन लगाओगे तो आप लोग सेट कर सकते हो, और अनसेट करने के लिए आप लोग को बस -t का साइन लगाना है, उसके बाद फाइल या डायरेक्टरी का नाम। यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे SGID के बारे में। SGID मतलब होता है सेट ग्रुप ID। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस विल हैव द सेम ग्रुप राइट्स ऑफ द फाइल बीइंग एग्जीक्यूटेड। If the SGID bit is set on any directory, all subdirectories and files created inside will get the same group ownership as the main directory. It doesn't matter who is creating it. कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप लोग देखना कि कोई भी अदर यूजर, कोई भी दूसरे, जैसे मान लो अभी मैंने क्या किया था, एक टॉप सीक्रेट का फाइल बनाया था, डायरेक्टरी बनाया था, और उस डायरेक्टरी में मैंने अलग अलग यूजर से लॉगिन करा था और अलग अलग यूजर से अलग अलग फाइल बनाया था। तो आप लोगों ने सब डायरेक्टरी में देखा होगा कि जो उसका ग्रुप ओनरशिप था वो मोहित ही था, वो गरिमा था, ठीक है, लेकिन जो उसका डायरेक्टरी का ग्रुप ओनरशिप था वो तो टॉप लेवल था। तो हम लोग SGID अगर बिट सेट कर देते हैं तो नो मैटर कौन सा यूजर उस डायरेक्टरी को या फाइल को बना रहा है, उसका जो ग्रुप ओनरशिप होगा वो आपका टॉप लेवल ही होगा। चलिए हम लोग लाइव एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो गाइस आ गए हम अपने टर्मिनल पे, हम इसको एग्जिट करते हैं वापस से, हम लोग आ गए अपने रूट पे, LL करके देखें, आप देखो हम लोग अभी इसी पे काम करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले chmod -t टॉप सीक्रेट हमने अनसेट कर दिया, LL करके चेक कर लिया, आपको अनसेट करना भी आ गया, देखो यहाँ पे अनसेट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप देखो यहाँ पे जो ग्रुप का ओनर है, इस वाले फाइल डायरेक्टरी का जो ग्रुप ओनर है वो टॉप लेवल है। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं, ls-l टॉप सीक्रेट के अंदर आप देखो, अब जो हमारा जो सब डायरेक्टरीज है, यानी जो हमारे डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स या डायरेक्टरीज है, उसका जो ग्रुप ओनरशिप है वो गरिमा के लिए गरिमा ही है, सोहन के लिए सोहन ही है, रूट के लिए रूट ही है। लेकिन मैं चाहता हूं
कि जो मेरा सब डायरेक्टरी है उसका भी जो ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप होना चाहिए वो टॉप लेवल ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए SGID बिट को सेट कर देना होगा। किसके लिए? ग्रुप के लिए। तो हम क्या करेंगे, chmod G+S कर देंगे। ठीक है, G+S करके टॉप किसके लिए करना है, टॉप सीक्रेट के लिए करना है। एंटर करा, LL करके चेक करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे टॉप सीक्रेट पे आ गए, अब ग्रुप पे आ जाओ। आप देखो यहाँ पे कि अब X की जगह यहाँ पे SGID सेट हो चुका है, यहाँ पे आपका S बिट सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग वापस एज अ गरिमा जाते हैं। ठीक है, और गरिमा को बोलते हैं कि तुम एक फाइल बना दो टॉप सीक्रेट के अंदर another.txt। ठीक है, एंटर करा, ls-l टॉप सीक्रेट के अंदर अब हम चेक करते हैं। देखो another.txt का गरिमा ओनर है, बट ग्रुप ओनरशिप किसके पास चले गया, टॉप लेवल के पास। अब मैं आपको रूट के साथ भी बना के दिखा देता हूँ। एग्जिट करता हूँ, मैं यहाँ पे बोला कि मेरे को एज अ ओनर टच करता हूँ टॉप सीक्रेट के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ओनर फाइल .txt करके मेरे को बना दो। ls-l टॉप सीक्रेट के अंदर हम वापस चेक करते हैं। आप देखो ओनर फाइल .txt का रूट बनाया, लेकिन ग्रुप ओनरशिप किसको मिल गया, आपके टॉप लेवल को मिल गया। अब सेम है, जैसे मैंने इसको सेट करा है वैसे मैं इसको अनसेट भी कर सकता हूँ। अनसेट करने के लिए आपको बस क्या करना है, G-S। तो हम लोग इसको अब अनसेट कर देते हैं। G-S किसके लिए करना है अनसेट, टॉप सीक्रेट के लिए। एंटर करो, LL करो, आप देखो हमारा टॉप लेवल से ये अनसेट हो चुका है। आई होप कि आप लोग को SGID भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं SUID के बारे में। तो SUID थोड़ा सा आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है SUID का भी। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, कि सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो गाइस आ गए हम लोग अब SUID बिट समझने के लिए। तो SUID का मतलब होता है सेट यूजर ID। ठीक है, इफ SUID bit is set on a file and a user executed it, the process will have the same rights as the owner of the file being executed। मेरे को पता है बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद लाइव एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड कमांड हैव SUID बिट इनेबल्ड। आप लोग को पता होना चाहिए कि पासवर्ड कमांड में ना SUID बिट हमेशा इनेबल्ड रहता है, तभी एज अ नॉर्मल यूजर भी आप जब पासवर्ड कमांड यूज करते हो ना, तो वो पासवर्ड कमांड एज अ यूजर रन नहीं होता है, वो एज अ रूट यूजर रन होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्क्रिप्ट है ना वो अपडेट कर देता है आपके etc पासवर्ड वाले फाइल को और etc शैडो। अब etc शैडो वाला फाइल क्या होता है, etc शैडो वाले फाइल में आपके सारे पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो अपडेट हो जाता है, सो दैट पासवर्ड कमांड प्रोसेस ऑलवेज रन विद द रूट यूजर राइट्स। ठीक है, कभी भी आप एज अ नॉर्मल यूजर पासवर्ड कमांड को रन करोगे तो वो बैकएंड में एज अ रूट यूजर ही रन होता है, ना कि एज अ नॉर्मल यूजर। हम लोग चलो एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे उससे पहले आप लोग ये देख लो कि हम लोग सेट UID बिट कैसे सेट करते हैं, U+S फाइल या डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, तो गाइज हम आ गए वापस अपने टर्मिनल के अंदर, और अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग रूट के अंदर एक रूट डायरेक्टरी होता है, उसके परमिशंस को पहले चेक करते हैं कि उसके पास कौन कौन से परमिशंस अवेलेबल है। ls-ld और रूट डायरेक्टरी के अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से परमिशंस है। तो यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूट परमिशन ओनर के लिए है, रीड एग्जीक्यूट परमिशन ग्रुप के लिए है, और अदर के लिए कोई परमिशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, फिर भी एज अ गरिमा यूजर लॉग इन करता हूँ। ठीक है, एज अ गरिमा यूजर मैंने लॉग इन किया। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ,
मैं ये रूट डायरेक्टरी को एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ, ls रूट। आप देखो यहाँ पे ls कैनॉट ओपन डायरेक्टरी, परमिशन डिनाइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ls जो है हमारा ये गरिमा यूजर के थ्रू रन हो रहा है और उसके पास कोई भी परमिशन नहीं है इस रूट डायरेक्टरी पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा कमांड रन हुआ है वो हमारा नॉर्मल यूजर रन किया है, लेकिन उसके पास वो परमिशन नहीं है रूट डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, वापस एग्जिट करते हैं। अगर आपको कोई भी कमांड कहाँ पे प्लेस्ड है आपके लिनक्स में, तो आपको उसके लिए कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है, विच, ठीक है। अब विच के लिए आपको कोई भी चीज, अब जैसे मेरे को ls देखना कहाँ पे है, तो विच ls करता हूँ। आप देखो बिन के अंदर ls प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली यूजर के अंदर बिन, बिन के अंदर ls, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ls-l और यूजर बिन ls करा, तो आप देखो यहाँ पे आपका ls प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको कर देते हैं suid बिट को यहाँ पे सेट कर देते। तो हम क्या करेंगे, chmod u+s, किस पे सेट करना है हमें, यूजर बिन ls पे सेट करना है। एंटर करा, वापस हम ls-l यूजर बिन ls करते हैं। अब देखो आपका suid बिट यहाँ पे सेट हो चुका है, rws यहाँ पे आपका suid बिट सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम वापस एज अ गरिमा यूजर लॉगिन करते हैं, एज अ गरिमा यूजर लॉगिन करते हैं, ठीक है। एज अ गरिमा यूजर हम लॉगिन कर लेंगे। अभी आपको पता था कि आपके रूट के अदर्स के पास कोई भी एक्सेस नहीं है, लेकिन अब आप देखना ls रूट को अब हम एक्सेस करते। आप देखो रूट को आपने एक्सेस कर लिया, ये किसके बदौलत हो पाया, ये हमने suid के बदौलत हो पाया। क्यों, क्योंकि अब जब आप ls को रन कर रहे हो तो ls अब आपका एज अ नॉर्मल यूजर रन नहीं हो रहा है, ls अब आपका एज अ रूट यूजर रन हो रहा है। suid का मेन मोटो यही होता है कि आप एज अ यूजर भले आप उस कमांड को रन कर रहे हो, बट बैकएंड पे वो एज अ रूट यूजर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसीलिए अब हम इस रूट फोल्डर को एक्सेस कर पा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को suid बिट समझ आया होगा। उसी तरह हम लोग एक और देखते हैं, ls-l यूजर बिन पासवर्ड, एंटर करा। देखो इस पे ऑलरेडी suid बिट जो है सेट रहता है, ठीक है। तभी आप कभी भी एज अ नॉर्मल यूजर पासवर्ड सेट करते हो तो बैकएंड पे क्या होता है, वो एज अ रूट यूजर एग्जीक्यूट होता है। तो गाइस आप लोग पूछोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कमांड के अंदर हमारा suid बिट ऑलरेडी इनेबल्ड रहता है। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे यूजिंग फाइंड कमांड। तो फाइंड /, फिर टाइप लिखेंगे, ठीक है, टाइप f, कौन से परमिशन, फिर /4000। अब 4000 के लिए जितने भी आपके suid बिट इनेबल्ड रहते हैं ना जिस कमांड के लिए, वो यूजिंग 4000 होता है। अगर आपको guid देखना है तो उसके लिए आपको 2000 लिखना होगा। तो मैं इसको एंटर करता हूं, आप देखो यहाँ पे आते जाएगा। यहाँ पे देखो पासवर्ड कमांड के लिए, क्रोन टैब के लिए, ठीक है, chfn के लिए, ऐट कमांड के लिए, ठीक है, माउंट के लिए, ls कमांड के लिए, ये सब चीज के लिए आपका suid बिट इनेबल्ड है। अभी suid बिट हमने इसके लिए इनेबल करा, देखो यहाँ पे आपका ls के लिए suid बिट इनेबल हो चुका है। तो ऐसे ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन चीज के लिए हमारा suid बिट इनेबल्ड है। अगर हमें guid बिट देखना है तो उसके लिए 2000 प्रेस कर दो। जिसके लिए आपका guid बिट ऑलरेडी इनेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट के लिए, लोकेट के लिए, इसके लिए आपका guid बिट इनेबल्ड है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो हम लोग चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा है, न्यूमेरिक नोटेशन। तो गाइज बात करते हैं न्यूमेरिक नोटेशन के बारे में। तो न्यूमेरिक नोटेशन जैसे हमने नॉर्मल परमिशंस पे बात करा था कि रीड के लिए 4 होता है, राइट के लिए 2 होता है, एग्जीक्यूट के लिए 1 होता है, और इन टोटल अगर होता है तो वो 7 होता है। उसी तरह आपका स्पेशल परमिशंस में भी यही होता है।
SUID के लिए आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो 4 होता है, SGID के लिए 2 होता है और स्टिकी बिट के लिए 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको कभी भी किसी फाइल या फोल्डर पे स्टिकी बिट सेट करना है तो आपको स्टार्टिंग में इंक्लूडिंग फाइल के परमिशन, जैसे मेरे को सारा परमिशन देना है उस फाइल या फोल्डर पे, ठीक है, तो आप अपना रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन यूजर ग्रुप ओनर के लिए दे दिए, अदर्स के लिए, और आपको उस पे स्टिकी बिट सेट करना है तो आप स्टार्टिंग में 1 दे दो। अगर आपको SGID सेट करना है किसी फोल्डर के लिए तो आप वहां पे 2 दे दो। अगर आपको SUID सेट करना तो स्टार्टिंग में 4 दे दो। बस, ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूमेरिक नोटेशन एक दूसरा वे होता है आपके परमिशन सेट करने के लिए। अगर आप लोग को और डिटेल में इस चीज को समझना है तो मैंने एक डेडिकेटली वीडियो बना रखा है, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो ऑन न्यूमेरिक नोटेशंस पे। तो गाइज आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, तीनों कॉन्सेप्ट ऑफ SUID, SGID, स्टिकी बिट। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को एक एक चीज अच्छे से समझ आई होगी। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक